हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रामा की बात करेंगे जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। वह ड्रामा है टाइटस एंड्रोनिकस। यह बेसिकली एक ट्रेजेडी है और कहीं न कहीं बहुत से क्रिटिक या राइटर ये भी मानते हैं कि यह विलियम शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी होती है। आज हम टाइटस एंड्रोनिकस की पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। एक इसी वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए आज की वीडियो टाइटस एंड्रोनिकस। बेसिकली वीडियो शुरू करने से पहले टाइटस एंड्रोनिकस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसे जान लीजिए जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह एक ऐसा प्ले है जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्शन जो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसे बहुत ही ईजी वे में आपको डिस्कस करूँगा। अच्छा, प्ले की मेन हाईलाइटेड क्या है? इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। यह एक रिवेंज ट्रेजेडी को डील करता है। वह रिवेंज ट्रेजेडी कैसे इसमें ओकर होती है मैं कहानी में आपको बताऊंगा। बेसिकली याद रखिए, एक बदले की भावना से इसमें सारे कैरेक्टर एक दूसरे को मार डालते हैं। और ये जो टाइटस एंड्रोनिकस रहता है, मतलब प्रोबेबली 1593 के करीब लिखा गया रहता है और यह विलियम शेक्सपियर का पहला ट्रेजेडी रहता है। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1588 से 1593 तक। मतलब इसको कहीं ना कहीं बिलीव किया जाता है 1588 से 1593 के बीच में इसे लिखा गया। इट इज़ आल्सो दो टू बी शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजेडी। और यह जो ट्रेजेडी है शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी होती है। ठीक। अब चौथे पॉइंट है, इट इज़ द शेक्सपियर ब्लडेस्ट एंड मस्ट वायलेंट प्ले। और शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे हैं उन प्ले में सबसे ब्लडेस्ट और सबसे ज़्यादा खून खराबा और सबसे ज़्यादा वायलेंट इसी प्ले में दिखाया गया है। ये हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए हम इस प्ले की स्टोरी पे बात करते हैं कि इस प्ले की स्टोरी क्या है। पूरी स्टोरी को समझने के लिए मैं एक एक कैरेक्टर को बताते चलता हूँ, उसके बाद कहानी पर डिस्कस करूँगा। जो टाइटस एंड्रोनिकस है, यह जर्नल रहता है रोम का। कहाँ का? रोम का जर्नल रहता है। बेसिकली इसके जो चार बेटे रहते हैं और एक बेटी रहती है। इसकी पहली जो बेटी रहती है लविनिया इसकी बेटी रहती है, और चार इसके बेटे रहते हैं, लूसियस, क्वांटियस, मार्सियस, म्यूसियस। चार बेटे रहते हैं इसके, जो एक पार्ट में आप इसको देखेंगे। अब जो रोम की गद्दी रहती है, रोम की गद्दी का जो राजा रहता है वो मर गया रहता है। ये इसके दो दावेदार रहते हैं, स्टोर्निनस और बैसैनिनस। ये इसके दो दावेदार रहते हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन करेक्टर और हैं। तमेओरा है, यह क्वीन रहती है गोथ की जहाँ से युद्ध से लौट के आए रहते हैं, तो यह क्वीन रहती है गोथ की। तो इतना आप ध्यान रखिए, गोथ की क्वीन रहती है तिमोरा। और एरोन इसका कहीं ना कहीं सहपाठी रहता है और एक लवर भी रहता है। इस तिमोरा के तीन बेटे रहते हैं, एलार्बस, डेमेट्रियस, चिरॉन। या तीन बेटे रहते हैं। इतने ही कैरेक्टर हैं। अब मैं कहानी पे आता हूँ। कहानी बेसिकली शुरुआत होती है जब टाइटस एंड्रोनिकस एक गोत के युद्ध से आता रहे और वहाँ से बंदी बना के लाया रहता है। किसको? गोत की क्वीन को, वहाँ की महारानी को, और उसके हेल्पर यानी लवर एरॉन को। ये भी बात कोई रिवेल नहीं करता है कि उसका लवर यानी हेल्पर के रूप में काला रहता है, मूर रहता है। ठीक। बेसिकली ये लवर को, एलाब्रस को, डेमेस्ट्रियस को, चिरॉन को, यानी वहाँ से ये पांच लोगों को बंदी बना के लाया रहता है। ठीक। यहाँ पे कहानी चलती रहती है कि वह युद्ध जीत चुका है और वह वापस अपने शहर रोम आया हुआ है। ठीक। जब वह रोम की गद्दी पे आता है तो वहाँ पे रोम के राजा वहाँ पे इसे कहते हैं कि तुम, अब मैं तो यहाँ से राजा वहाँ है नहीं, तो वहाँ पे सब जनता इसको कहती है टाइटस एंड्रोनिकस को कि तुम राजा की गद्दी पे बैठ जाओ, जो राजा का गद्दी है रोम की उस पर तुम बैठ जाओ। लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस मना कर देता है और वह कहता है कि जो इसका हकदार है इस गद्दी का, राजा का बड़ा बेटा जिसके दो बेटे रहते हैं, स्टोर्निनस को गद्दी दी जाए। और जिसको बैसेनिनस ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया और राजा की गद्दी स्टर्निनस को दे दी जाती है। और वह स्टर्निनस की शादी अपनी बेटी लविनिया से कराने की घोषणा कर देता है। टाइटस एंड्रोनिकस जो है इस गद्दी वैसे स्टर्निनस की अपनी बेटी जो उसकी लवनिया कर देता है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि लवेनिया और बैसेनियस जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस चीज़ को इसके भाई जो रहता है म्यूटियस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि जो है स्टार्नर्स के साथ ही लवेनिया से हो। और
तो बेसेनियस क्या करता है, लेवेनियस को लेकर भाग जाता है और इन दोनों को भागने की जो है वो मदद म्यूसियस करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक कहानी होती, इसी के दौरान जो होता है लूसियस जो उसका होता है बेटा, वह क्योंकि युद्ध में जो गोते का युद्ध होता है, गोते के युद्ध में इसके बेटे को मार दिया जाता है, तो लूसियस कहता है कि उस बेटे को आत्मा को शांति के लिए हमें एक मानव की बलि देनी पड़ेगी, मानव को मारना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो लूसियस की बात सुन के अपने बेटे की टाइटस एंड्रोनिकस ने इलारबस को क्या करता है, बलि का बकरा बना के सेक्रीफाइस करने के लिए रहता है। तभी तमोरा इसके बड़े हाथ पांव जोड़ती है कि टाइटस मेरे बेटों को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगी, इलारबस को मत मारो। लेकिन टाइटस एंड्रोनिकस किसी की नहीं सुनता है और इलारबस को मार डालता है। तभी तमोरा वहाँ प्रतिज्ञा करती है कि मैं इसका रिवेंज इससे लूँगी। अब देखिए यहाँ पे एक लव अफेयर जो रहता है लेवेनिया का और बेसेनियस का, तो लेवेनिया और बेसेनियस यहाँ से भाग जाते हैं और वह देखता है, उसकी हेल्प करता है म्यूसियस इसकी हेल्प करता है, जिससे टाइटस एंड्रोनिकस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसने इस गुस्से को दिखाते हुए इस म्यूसियस को, अपने बेटे को ही इसने मार डालता है। तब इन सब खून खराबे को देखते हुए स्टोर्निनस ने क्या करते हैं, स्टोर्निनस इन सब देख के सोचता है कि अब छोड़ो इसको, हम टेमेरा शादी कर लेते हैं। और यहाँ पे टेमेरा की शादी हो जाती है स्टोर्निनस से। ठीक, यहाँ पे कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये दोनों यहाँ से लेवेनिना और बेसिनस यहाँ से चले जाते हैं। तब टिमोरा की जब शादी हुई रहती है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अब महारानी बन के रोम की तो बन गई हूँ, अब टाइटस एंड्रोनिकस से बदला लेने की वह ठान लेती है। अब जब वाइफ बनती है तो वाइफ बनने के साथ साथ ही वह जो उसका एक ये रहता है एरोन इससे नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। जब इससे नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है तो एरोन जब इससे तिमोरा से मिलता है तो इन दोनों की मुलाकात को बेसिनस और लेवेनिया देख लेते हैं और वह जान जाते हैं कि इन दोनों में कुछ अवैध संबंध है। और कहीं ना कहीं अवैध संबंध में जो टेमेटियस और चिरोन हैं इसी के ही लड़के हैं, बेटे हैं। तो इसको एरॉन और इन दोनों को मिलते वक्त ये दोनों पकड़े जाते हैं। तो यह इसको इस डर से बेसेनियो को कि अब इन दोनों के रिलेशन को स्टार्निनस को बताया जाए, जो वह रास्ते में जाते हैं। तो एरॉन एक प्लान करता है और डेमेस्टियस और चिरोन को भेजता है वहाँ पे कि तुम जाओ लेवेनिया का बलात्कार करके यानी रेप कर दो और वेसेनियस को मार डालो। तो यह इसके दोनों लड़के रास्ते में जाते हैं और वेसिनस को वहाँ पे जब लेवेनिया मिलते हैं तो यह दोनों इसको क्या करते हैं, बेसिनस को मार के एक गड्ढे में खाई में फेंक देते हैं। और वहाँ पे लेवेनिया का ये दोनों मिल के क्या करते हैं, रेप करते हैं और इसके रेप करके इसकी जुबान और हाथ काट देते हैं। जुबान और हाथ इसलिए काट देते हैं क्योंकि यह किसी को अपने हाथ से लिख के और ना ही जुबान से बता सके। तो इस गड्ढे में फेंक के यहाँ से चले जाते हैं और इसकी मृत्यु का आरोप महारानी और एरोन ने मिल के क्या करते हैं, टाइटस एंड्रोनिकस के दोनों बेटे जो बचे रहते हैं, म्यूटियस को तो मार ही डालता है, लुकियस अभी बचा हुआ है, क्वेंटस और मार्सियस। ये क्वेंटस और मार्सियस को एरोन क्या करता है, उसी गड्ढे के पास ले जाता है कि चलो तुम्हें बेसिनस की बॉडी दिखाऊं, और वहाँ ले जाके इन दोनों को वहाँ पे फंसा देता है और इनसे बेसिनस के मर्डर का एक्यूज क्वेंटस और मार्सियस को बना दिया जाता है। इसके एक्यूज इन दोनों को, और जब एक्यूज दोषी सिद्ध हो जाते हैं तो इन्हें सेंटेंस टू डेथ यानी मौत की सज़ा हो जाती है। तो टाइटस एंड्रोनिकस ने राजा से बड़ा फरियाद करता है स्टोर्निनस से कि हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए, न मारा जाए। तो वहीं पे एरोन यहाँ पे एक चाल चलता है और वह टाइटस एंड्रोनिकस को यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या आप अपने हाथ को काट के स्टोर्निनस राजा को दे देते हैं तो वह आपके बेटे को माफ़ कर देगा। यह बात सुन के टाइटस एंड्रोनिकस ने अपने हाथ को काट के स्टोर्निनस को दे देता है, लेकिन वह उसके दोनों बेटों को नहीं छोड़ता है। उधर से रिटर्न में उसके हाथ और दोनों बेटों के कटे हुए सर गिफ्ट में इसे टाइटस एंड्रोनिकस को एरोन भेजवाता है। यानी क्वेंटस मर चुका, मार्सियस मर चुका, म्यूटियस मर चुका है, इसके तीनों बेटे। तो टाइटस एंड्रोनिकस को यहाँ पे बड़ा ठेस लगता है कि मैंने अपने हाथ भी काट दिए, उसके बाद भी मेरे बेटे को मार डाले हैं। तो यह इसका जो आखिरी बेटा बचा रहता है ल्यूसियस, तो इसको बोलता है कि तुम जाओ गोते के पास मिलो और एक अपनी आर्मी तैयार करो और तैयार करके रोम पे आक्रमण करने की
तैयारी करो। तो लूसियस जो होता है इसकी तैयारी में लग जाता है, और तैयारी में लगने के बाद वो अपनी आर्मी को बनाता है और यहाँ पे आक्रमण करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कहानी है तिमोरा की, कि तिमोरा एक बच्चे को जन्म देती है। एक तिमोरा उसी दौरान एक ब्लैक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा पूरा ब्लैक रहता है, तो वो अपने बदनामी के डर से एरॉन को यह देती है कि इस बच्चे को मार डालो। जब एरॉन इस बच्चे को लेके जाता रहता है तो गोथ ने इसको पकड़ लेते हैं एरॉन को, और वह एरॉन को मारने जाते हैं और उसके बच्चे को भी। तो एरॉन कहता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो उसका काला बच्चा पैदा हुआ रहता है, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। तो यहाँ पे उसने बेबी को छोड़ दिया। एरॉन ने पूरी कहानी बताई कि कैसे तिमोरा ने ये बदला लेने के लिए सारी चीज़ें की। तो जब ये बात पता चलती है टाइटस एंड्रोनिकस को कि उसके बेटों को, इसकी बेटी लेविनिया जो होती है, वो मुंह में एक स्टिक लेके बताती है कि डेमेट्रियस और चिरॉन ही जो इसके बलात्कार के कारण है, इन्होंने इसके बलात्कार किए, इसके मुंह के जीभ काट ली और इसके हाथ भी काट दिए। तो इसने एक मुंह के माध्यम से लिख के अपने पिताजी को बताया। तो इसके पिता को बड़ा गुस्सा आता है, तो वह क्या करता है, इस गुस्से में डेमेट्रियस को और चिरॉन को मार डालता है। अब इसको मार डालता है, मार डाल के इसका खाना बनाता है। खाना मतलब इसके फूड्स को बना के अच्छे से पका के सर्व करता है, और सर्व करके यहाँ पे दोस्तों वो किसको खिलाता है, तमेरा को इनवाइट करके उसको खिलाता है। जब तमेरा को वह खिलाता है तो वो उसको बताता है कि तुमने अपने बच्चों के ही मांस खाया है, और उसने तिमोरा को भी मार वहीं पे स्टेप चाकू से मार डालता है। यह तिमोरा को मारते हुए देख स्टोर्निनस को बहुत गुस्सा आ जाता है, और यह स्टोर्निनस टाइटस एंड्रोनिकस को मार डालता है। ये यहाँ पे इसको मार डालता है। जब ये बात पता चलती है लूसियस को कि उसको स्टोर्निनस ने मार डाला, तो लूसियस ने स्टोर्निनस को मार डालता है, ये भी यहाँ पे मार डालता है। और यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है कि लेवेनिया जो होती है, इसके दुख पीड़ा को कम करने के लिए टाइटस एंड्रोनिकस ने इसे खुद ही अपने हाथों से अपनी बेटी को मार डालता है, क्योंकि उसकी पीड़ा कम करना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे जो लूसियस है, जब वह अपने पिता की बदला ले लेता है स्टोर्निनस से, तो वह जो मरी हुई रानी की बॉडी रहती है तिमोरा की, इसको जानवरों को खाने के लिए फेंक देता है। और तब तक जानवर उसको न खा जाए, उसको तब तक फेंका रहता है। यानी और सभी कैरेक्टर बच जाते हैं, मर जाते हैं, और लास्ट में लूसियस बचता है, जो इम्परर बनता है। और जो अरोन रहता है उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और इसे भी मार डाला जाता है। तो लास्ट में एक ही कैरेक्टर बच के लूसियस जो है, पूरी कहानी का अंत यहीं पे होता है, और लूसियस इस रात गद्दी पे बैठता है और बड़े सम्मान के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है, उसको दफनाया जाता है, और महारानी की डेड बॉडी जानवरों के सामने फेंक दी जाती है खाने के लिए। तो ओवरऑल ये ट्रेजेडी की पूरी कहानी रही कि कैसे टाइटस एंड्रोनिकस में बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ है। दोस्तों आप ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।